आज हम स्टार्ट करेंगे एनाटमी ऑफ परमानेंट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा आएगा, राइट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर एंड ड्रॉ डायग्राम ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। तो आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट इंट्रो, देन क्रोनोलॉजी, एस्पेक्ट्स. There are 5 aspects of tooth anatomy. Then if you want to write this, you can write. Then we will start a introduction. The number of tooth according to the FDI tooth numbering system is 1 1 or 2 1. Like this is a arch. Then this is the first tooth, incisor, central. 1 means ये राइट साइड का होगा, क्योंकि जो हमारा एफडीआई सिस्टम के अकॉर्डिंग मैक्सिलरी आर्च और मैंडिबुलर आर्च होता है, फर्स्ट हमारा स्टार्ट होता है अपर राइट से, तो फर्स्ट हो गया, देन सेकंड, देन लेफ्ट का थर्ड एंड देन फोर्थ. तो हमारा अपर में राइट में फर्स्ट एंड लेफ्ट में फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2 1 और 1 1 हो गया इसका. अब जो हमारा टूथ की एनाटमी होती है वो मीजियोडिस्टली वाइडेस्ट होता है. मीजियोडिस्टली मीन्स कैसे होगा कि जैसे हमारा टूथ में क्राउन है, तो ये वाला जो एरिया है वाइडेस्ट होगा इंटीरियर्स में, ठीक है. देन ये मोस्ट प्रोमिनेंट होता है, और जो हमारा क्राउन साइज़ होता है वो जेंडर डायमॉर्फिक होता है. लाइक फीमेल्स का जो इंसाइज़र होगा वो थोड़ा सा लेस बल्कि होगा, और जो मेल्स का होगा वो थोड़ा ज़्यादा बल्कि होगा. देन वी विल स्टार्ट क्रोनोलॉजी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो इसमें हमारा फर्स्ट लिखना है हमको, फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन, कि हमारा कैल्सिफिकेशन कब स्टार्ट हुआ. अब जो हमारा कैल्सिफिकेशन स्टार्ट होता है वो हमारा बर्थ से पहले स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए 3 to 4 months. इनेमल जब हमारा कंप्लीट होगा तब इरप्शन हमारा कब होता है, जब हम 7 से 8 साल के हो जाते हैं, क्योंकि परमानेंट है, जब हमारा डेसिडियस फॉल ऑफ होगा. ओके. देन रूट कंप्लीशन. अब इसकी एक ट्रिक होती है कि आप इसको याद कैसे करेंगे. मिनिमम 2 to 3 years का गैप होता है, तो आप इसको एक्स्ट्रा करके लिख सकते हैं अगर आपको इरप्शन याद है, ठीक है. देन हमारे एस्पेक्ट्स पे अब हमारा जो टूथ होता है हम उनको 2 एस्पेक्ट्स में पढ़ते हैं, कि हमारा क्राउन पोर्शन और हमारा रूट पोर्शन. तो क्राउन पोर्शन में हमारे 5 एस्पेक्ट्स हो जाते हैं कि हम टूथ को कैसे देख रहे हैं, ठीक है. क्राउन हमारा ऐसे होता है, ठीक है. अब हम इसको ऑक्लूजली देखेंगे, मीजियली देखेंगे, डिस्टली देखेंगे, लिंगुअली देखेंगे, नहीं लेबियली, और लिंगुअल देखेंगे, ठीक है. अब मीजियल डिस्टल हमको कैसे पता चलेगा? ये हमारा आर्च है, ये हमारी मिड लाइन हो जाती है, हमारे 8 टूथ इधर हो गए, टूथ इधर हो गए, तो जो एरिया हमारा मिड लाइन के पास होगा वो हमारा होगा मीजियल, और जो हमारा अपोजिट होगा वो हमारा होगा डिस्टल, ठीक है. तो मीजियल हो गया कि इधर से कैसे है और इधर से कैसे है, क्योंकि हमें इसका इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हमको पढ़ने होते हैं. हमारे टूथ में कभी भी गैप नहीं होना चाहिए. अब आपके माउथ में गैप होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. तो 5 एस्पेक्ट्स हो गए. रूट हो गया कि हमारी रूट हर एस्पेक्ट से कैसी दिखेगी, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लेबियल एस्पेक्ट पे. लेबियल एस्पेक्ट मतलब कि फ्रंट पोर्शन. जैसे अगर आप किसी का टूथ सामने से देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा. जो हमारा सेंट्रल इंसाइजर होता है वो हमारा स्मूथ होता है, ठीक है, रफ नहीं होता. आप अपना इंसाइजर टच करके देख सकते हैं, ठीक है. और इसकी जो हमारी क्राउन की हाइट होती है वो मिनिमम 10 to 11 mm होती है, ये वाली जो होगी, ठीक है. जो मीजियल आउटलाइन होती है वो स्लाइटली कॉन्वेक्स होती है, जैसे मीजियल ये वाली आउटलाइन. क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर मीन्स कि जैसे हमारा कर्वेचर यहाँ से आएगा तो इस चीज़ के लिए,
और जो हमारी डिस्टल वाली होगी वो और ज़्यादा कर्व होगी। यू कैन अप्रिशिएट दैट कि ये और ज़्यादा राउंडेड है। और इसमें जो हमारा, हम इंसाइज़र को कैसे पहचानेंगे कि वो लेफ़्ट है या फिर राइट। ठीक है, ये हमारा टूथ हो गया। हमने ऐसे, आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि जो हमारा मीजियल एंगल होता है वो शार्प होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मीजियल एंगल शार्प है और डिस्टल हमारा थोड़ा सा कर्व होगा। ऐसे हमें लेफ़्ट और राइट का पता चलेगा। तो ये हमारा हो गया। तो ऐसे ही हमारे लेफ़्ट और राइट इंसाइज़र हो गए। ठीक है, ये मोर कॉन्वेक्स होती है, मैंने बता दिया आपको। और सर्वाइकल लाइन हमारी सेमी सर्कुलर डायरेक्शन में होती है, कि ये जो हमारी सर्वाइकल लाइन है ये सेमी सर्कुलर है ऐसे। ठीक है, ये सब। और रूट हमारी होती है कोन शेप्ड। यू कैन अप्रिशिएट कि हमारे कोन शेप है ना। और ब्लंट एपेक्स होता है, शार्प नहीं होता कभी भी। और जो हमारी रूट होगी वो हमेशा 2 to 3 mm लॉन्ग होगी ग्राउंड से। और आप देख सकते हैं कि सिंगल रूट है। अगर आपको टूथ की एनाटमी अच्छे से करनी है तो आपको थोड़ा सा अपना नोटिस पावर इंक्रीज़ करना होगा कि हमारी सिंगल रूट है या फिर डबल रूट दिख रही है ऐसे, या ट्रिपल है। ये क्राउन हमारा पीछे बाद में आप पोस्टीरियर जब देखेंगे तो उसमें हमारा क्राउन ऐसे दिख रहा है कि नहीं। तो ये सब। अब हम आते हैं लिंगुअल एस्पेक्ट पे। जो हमारा लिंगुअल एस्पेक्ट होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है लेबियल एस्पेक्ट के। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी लिंगुअल आउटलाइन है उसमें कॉन्वेक्सिटी और कॉनकेविटी होती है। कॉनकेविटीज़ मतलब कि गड्ढा, कॉन्वेक्सिटी मीन्स कि एलिवेशंस जो होते हैं। ओके, अब कॉनकेविटी हमारा क्या होता है, इसमें फोसा। ठीक है, आप ये रहा फोसा, और ये लिंगुअल साइड पे प्रेजेंट है क्राउन की, तो ये लिंगुअल फोसा होगा। फोसा जो हम डिफ़ाइन करते हैं वो हम पोजीशन के बेसिस पे करते हैं, कि वो ऑक्लूजल पे प्रेजेंट है तो फोसा बोल देते हैं। अगर हमारा लिंगुअल पे है तो लिंगुअल फोसा हो जाएगा हमारा। तो हमारे फोसास प्रेजेंट होते हैं। एक होता है सिंगुलम, हमारा होता है एलिवेशन। तो सिंगुलम प्रेजेंट होता है हमारा सर्वाइकल लाइन से बिल्कुल बिलो। ठीक है, और मार्जिनल रिजेस भी हमारी थोड़ी सी एलिवेटेड हो जाएंगी, क्योंकि देखो जैसे हमारा ये फोसा प्रेजेंट है, सिंगुलम हमारा हो गया एलिवेशन, और यहाँ पे हमारा ऐसे टूथ की एनाटमी है तो थोड़ा सा अपने आप ही एलिवेटेड हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यही है इसमें कॉन्वेक्सिटी बिलो सर्वाइकल। और मार्जिनल रिजेस हमारी दो टाइप की होती है, डिस्टल और मीजियल। जो मीजियल साइड पे प्रेजेंट होगी वो मीजियल हो जाएगी, जो डिस्टल साइड पे होगी वो डिस्टल मार्जिनल रिज हो जाएगी। मार्जिनल रिजेस हमारी पोजीशन के बेसिस पे होती हैं, कि वो मीजियल साइड प्रेजेंट है या डिस्टल साइड प्रेजेंट है, या फिर हमारी इंसाइजली हो गई। ठीक है, और कॉनकेविटी प्रेजेंट है हमारी लिंगुअल फोसा। देयर आर डेवलपमेंटल, हमारे डेवलपमेंटल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं सिंगुलम से। सिंगुलम यहाँ पे है तो हमारे डेवलपमेंटल ग्रुप्स नीचे आ रहे होते हैं। डेवलपमेंटल ग्रुप्स हमारे क्या शो करते हैं, जो हमारा इंसाइजर होता है वो 3 लोब से फ्यूज़ होके बना होता है। तो ये जो डेवलपमेंटल ग्रुप्स होते हैं ये फ्यूज़न शो करते हैं। और फिर हमारा रूट आ गया, कि रूट हमारी कैसी दिखती है, लिंगुअली होती है, टेपर होती है। जो हमारी रूट लिंगुअली टेपर कैसे होगी, कि जैसे रूट हमारी सामने से ऐसे हो गई लेबियली, तो वो हमारी ऐसे पीछे से थोड़ा सा कोनिकल शेप है तो वो अपने आप टेपर हो जाएगी। लिंगुअल पोर्शन नैरोअर होता है लेबियल पोर्शन से, तो इसकी वजह से ही हमारा टेपर हो रहा है। और कन्वर्जेस लिंगुअल, यही है। ओके, अब हम पढ़ेंगे मीजियल एस्पेक्ट।
मीजियल एस्पेक्ट मीन्स कि मिड लाइन ऐसे है और हमारा टूथ ऐसे प्रेजेंट है, तो इस साइड का पोर्शन जो है हम इसको टिल्ट करके देखेंगे। क्राउन इज़ वेज शेप्ड। वेज शेप हमारी कैसी होती है, जैसी है ना, या ट्राइंगुलर हो गया। जो बेस हमारा होता है वो हमारा सर्वाइक्स पे प्रेजेंट होता है। हमारे टूथ में कितने स्ट्रक्चर होते हैं, ये हमारा सर्वाइकल लाइन हो गई, ये हमारा क्राउन हो गया, ये हमारा रूट हो गया। आपको अगर ये बेसिक्स देखने हैं तो वीडियोस आप देख सकते हैं चैनल पे, और आप लैंडमार्क्स भी हमारे और वीडियोस जब अपलोड होंगी तो उसमें देख सकते हैं। ठीक है, टिप हमारी एपेक्स पे हो गई, ऐसे ऐसे प्रेजेंट होता है, ये रहा, है ना। और जब हमारे टूथ पे हम ऐसे, हमारा क्राउन है, हम ऐसे लाइन बाइसेक्ट करेंगे तो ये इक्वली बाइसेक्ट करेगा, और ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक सेंट्रल इंसाइजर का होता है, डिवाइड्स इक्वली, ये रहा। क्रेस्ट ऑफ कॉन्टूर। कॉन्टूर हमारा क्या होता है, जैसे हमारा टूथ है तो जो जहाँ से सबसे ज़्यादा उसमें एलिवेटेड पार्ट होगा वो हमारा कॉन्टूर होता है। ठीक है, और crest of contour give greatest labial angular measurement. Labial outline is slightly convex. जो हमारी लेबियल आउटलाइन होती है, लेबियल, अब जैसे हमारा मीजियल हो गया साइड से, ठीक है, तो यहाँ पे लेबियल आ गया, यहाँ पे लिंगुअल आ गया, तो जो लेबियल होता है वो कॉन्वेक्स होता है, और जो हमारा लिंगुअली होता है, जो सिंगुलम होता है वो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड और प्रोमिनेंट दिखता है साइड से। सर्वाइकल लाइन जो होती है वो इंसाइजली कर्व करती है, जो हमारा पॉइंट है वो इंसाइजली आता है। ओके, ग्रेटर ऑन मीजियल ऑफ दिस टूथ। सर्वाइकल कर्वेचर जो होता है हमारा वो मीजियल साइड पे ज़्यादा होता है, ये वाला एरिया। ये वाला मीजियली ज़्यादा बल्कि होगा डिस्टल से। रूट हमारी कोन शेप्ड, एपेक्स ऑफ ब्लंटली राउंडेड, ये पॉइंट हमने लेबियल एस्पेक्ट में भी पढ़ा था। अब हम आ जाते हैं डिस्टल एस्पेक्ट पे। डिस्टल एस्पेक्ट में सबसे पहले यही हमारा कि वो कम बल्कि है मीजियल साइड से। ठीक है, ये सर्वाइकल कर्वेचर जो है हमारा, ये कर्वेचर है, ये हमारा मीजियल साइड से कम होगा। जो हमारी, अगर हम ऐसे एक डालेंगे बाइसेक्ट, तो जो हमारा थोड़ा सा बल्कि पार्ट जो होगा वो हमारा लिंगुअल जाएगा, क्योंकि हमारा बिल्कुल इंसाइजर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता। ओके, जो क्राउन है वो ट्रायंगुलर शेप्ड है। अब हम आ गए इंसाइजल एस्पेक्ट पे। इंसाइजल एस्पेक्ट में भी हमारा जो शेप है वो ट्रायंगुलर दिख रहा है हमको। ठीक है, जो लेबियल फेस है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और ये फ्लैट है कंपेरेटिवली, क्योंकि जो हमारा लिंगुअल साइड है वो थोड़ा सा ऐसे आ रहा है और ये फिर भी फ्लैट है। ओके, कॉन्वेक्स, ये रहा सिंगुलम की वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इंसाइजल रिज जो हमें दिख रही है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिख पा रही है जब आप इसको इंसाइजली देखेंगे ये चीज़। और ये हमारी जो इंसाइजल एज होती है वो हमेशा स्ट्रेट होती है। लिंगुअल पोर्शन टेपर्स एंड प्रोमिनेंट सिंगुलम। टेपर्स हमारा ऐसा हो जाता है और सिंगुलम इज मार्किंग अप सर्वाइकल पोर्शन। जो हमारा सिंगुलम प्रेजेंट था वो हमारा सर्वाइकल पार्ट में था, यहाँ पे, तो ये प्रोमिनेंट है बहुत ज़्यादा। ओके, इंसाइजल रिज जो है हमारी बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ पे शोन हो रही है हमारे इंसाइजल एस्पेक्ट से, है ना। और लिंगुअल पोर्शन जो है हमारा इंसाइजल एज का वो टेपर हो रहा है, टेपर
ये रहा, है ना, ये हमारा टेपर हो रहा है। प्रोमिनेंट सिंगुलम हमारा यहाँ पे दिख रहा है, लिंगुअली सिंगुलम इज मेकिंग अप सर्वाइकल पोर्शन ऑफ लिंगुअल सर्फेस, क्योंकि जो हमारा सिंगुलम प्रेजेंट था वो हमारा लिंगुअल एस्पेक्ट पे सर्वाइकली बिलो प्रेजेंट था, तो इसलिए वो सिंगुलम जो है हमारा सर्वाइकल पोर्शन बना रहा है। ठीक है, मीजियोलेबियल और डिस्टोलेबियल जो साइड हैं वो प्रोमिनेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मीजियो और डिस्टल। आप मीजियो और लेब मतलब कैसे करेंगे, जैसे हमारा मीजियल हो गया, डिस्टल हो गया, लेबियल हो गया, लिंगुअल हो गया। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा डायरेक्शन लर्न करना पड़ेगा जिससे कि आप उसको स्प्लिट करके समझ पाएँ। मीजियो लेबियल मतलब कि ये वाला पोर्शन, डिस्टोलेबियल मीन्स कि ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब आप एक्स्ट्रा में इस चीज़ को लिख सकते हैं एग्ज़ाम्स में एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए कि जो हमारा मैक्सिलरी सेंट्रल में अनॉमली कॉमन होती है वो हमारी टेलॉन कस्प होती है। अब टेलॉन कस्प क्या होता है कि जो हमारा लिंगुअल पोर्शन होता है टूथ का, उसमें टेलॉन शेप्ड कस्प एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ये हमारा होता है टेलॉन। तो टेलॉन कस्प और शॉर्ट रूट्स आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही लिख कर आना है, जिससे कि आपको क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स दिला पाए। और मिनिमम 10 मार्क्स का आता है, वो हमेशा पॉइंट्स में लिखना, क्लियरली लिखना। और हमेशा ऐसा नहीं है कि बस आप डायग्राम बना दें और फिर थ्योरी नहीं लिखनी, ऐसा नहीं है। आपको लेबल भी करना है, डायग्राम भी बनाना है और थ्योरी भी लिखनी है। मिनिमम 5 पॉइंट्स लिखने हैं नीचे, और ये डायग्राम आप बहुत बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे कॉपी का पेज होता है A4, तो यहाँ पे लिंगुअल सरफेस, लिंगुअल एस्पेक्ट डाल दिया, इतना बड़ा डायग्राम यहाँ पे बना दो और 5 पॉइंट यहाँ पर लिख दो, तो वो थोड़ा सा इम्प्रेसिबल होगा। और हमेशा क्लियरली डायग्राम बनाए, पेंसिल से बनाना है, और थोड़ा बहुत हेडिंग्स का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको और ज़्यादा वीडियोस आगे देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू रहें इस चैनल पे।